1191 का वर्ष था। तराइन का मैदान धूल और रक्त से सना हुआ था। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और सैनिकों की चीखों से धरती कांप रही थी। यही वह दिन था जब पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार मोहम्मद गौरी को हराया था। पर इस कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक गूढ़ भविष्यवाणी से। अजमेर के एक साधु ने बालक पृथ्वीराज की जन्म कुंडली देखकर एक रहस्यमयी बात कही थी। यह बालक वीर होगा, परंतु उसकी आंखें अंत में उसके साथ धोखा करेंगी। जब वह देख नहीं पाएगा तभी वह सबसे बड़ा वार करेगा। राज दरबार में यह बात भुला दी गई, परंतु पृथ्वीराज की मां रानी कर्पूरी देवी उस भविष्यवाणी को कभी नहीं भूली। समय बीता। पृथ्वीराज अब एक महान योद्धा बन चुका था। उसने दिल्ली से लेकर कन्नौज तक के राजाओं को पराजित कर दिया था। पर उसके जीवन में सिर्फ युद्ध नहीं था। कन्याकुब्ज कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से उसका प्रेम भी उतना ही प्रबल था। कहते हैं कि जब संयोगिता का स्वयंवर हुआ तो पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया गया, परंतु वह वीर किस बात का। वह संयोगिता की मूर्ति के सामने उसे उठा लाया और अश्व पर बैठाकर दिल्ली तराइन। विश्वासघात मोहम्मद गौरी ने तराइन की पहली हार के बाद फिर से आक्रमण किया। पर इस बार उसने सिर्फ तलवार नहीं चलाई, उसने कूटनीति, धन और विश्वासघात का सहारा लिया। जयचंद संयोगिता का पिता पृथ्वीराज से नाराज था और उसने गौरी से हाथ मिला लिया। दूसरे तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज पकड़ा गया। गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, पर वह नहीं जानता था कि एक अंधा भी सिंह बन सकता है। पृथ्वीराज के कवि और मित्र चंद बरदाई उसे लेकर गजनी पहुंचे। वहां उन्होंने एक योजना बनाई। चंद ने गौरी से कहा, महाराज अब अंधे हैं, परंतु अब भी तीर चला सकते हैं। क्या आप उनकी परीक्षा लेना चाहेंगे? गौरी को यह मजाक लगा। उसने पृथ्वीराज को बुलवाया। चंद ने पृथ्वीराज को सांकेतिक भाषा में बताया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने बिना देखे शब्दों के सहारे एक ही तीर से गौरी का अंत कर दिया। गौरी की मौत के बाद पृथ्वीराज और चंद बरदाई ने स्वयं को बलिदान कर दिया। इतिहास ने उन्हें बंदी के रूप में याद रखा, परंतु सच यह है कि एक अंधे राजा ने अपने शत्रु को उसकी ही गद्दी पर बैठकर मारा था।